आज ऑफिशियल डे है, ये याद रखने का कि पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान ने कैसे रिस्पांस किया था और कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स और बाकी अफवाज ने मिलके और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलके पाकिस्तान को प्राउड फील करवाया था। इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर अली कासिम साहब मौजूद हैं। ये J-10C उड़ाते हैं और ये कितने अमेजिंग हैं वो इन्हीं की मुझसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया अली, आप प्रोग्राम में ज्वाइन किया। Thank you very much, ma'am. It is an honor for us to represent this outstanding organization, Alhamdulillah, and the people of Pakistan. And we are very happy to have you here. मुझे कहा गया कि आपको जो पायलट्स को पुश करना पड़ेगा वो रिलक्टेंट होंगे, शायद इतना बात ना करना चाहें। तो मैंने कहा थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है, जो आप लोगों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। तो उस दिन के बाद से वो कौन सी नई फीलिंग्स है जो ऐड हुई हैं आप में एज अ पायलट? I think bowing down our heads in humility to Allah Almighty, because without His intervention and His support, Allah Taala के जो हमारे पीछे हाथ था उसके बगैर ये नहीं हो सकता था. It could not have been possible. तो we bow our heads in humility. There is no feeling कि हमने कोई बहुत बड़ा कमाल किया. We were just the instruments used to deliver the punch by Allah Almighty, Alhamdulillah. तो मार्के हक के बाद I have felt कि मेरी पर्सनैलिटी में एंड ऑल ऑफ अस इन द स्क्वाड्रन आवर पर्सनैलिटीज़ हैव चेंज्ड एंड वी हैव फेल्ट मोर हम्बल. और ऑब्वियसली देयर इज़ अ वेट ऑन योर शोल्डर्स, वेट ऑफ द प्राइड ऑफ द होल नेशन. तो वी हैव मैच्योर्ड एज पीपल. माशाल्लाह. अच्छा अली, वो जब दिन ख़त्म हुआ तो वो हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिससे आपने शेयर किया कि आज क्या हुआ और आज हम किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, शेयर करना चाहेंगे? We were the first persons जिन्होंने आपस में debrief की थी उसकी बैठ के. तो we shared it with ourselves. It is operational security is one of the largest threats around. So we have to keep things within this tightly knit community. So we briefed, we flew, we debriefed, and we prepared for the next mission. We were ready for the next wave. We were ready for the next mission. अब अली, उस सब के बाद आपको पता है वैसे ही पाकिस्तानी एयरफोर्स से सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस सब के बाद तो जो करिश्मा था और जो ऑरा था और जो प्रेजेंस थी, मतलब किसी हॉलीवुड हीरो से कम इमेजिन नहीं कर पा रही थी पूरी आवाम के जो हमारे माशाल्लाह पायलट्स हैं और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है. उस दिन के बाद जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑकवर्डनेस बढ़ गई होगी, लोगों में ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया? Alhamdulillah, Pakistan Air Force has over a period of time historically enjoyed the support of people of Pakistan. Alhamdulillah, people love their armed forces, people love what we do. Historically 65, 71 Kargil, Swift Retort, and then Marka Haq, Bunyanu Marsoos. तो it is always good to see कि लोग आपको बैक कर रहे हैं, लोग आप पे काउंट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. और we take that it is injection to our veins. It goes right into the bloodstream. ये जो support है, this is what keeps us running. अभी हमें ये भी कहा जा रहा था कि जो पायलट्स होते हैं उनको नहीं पता होता दुनिया में क्या चल रहा है. दे फ्लाई, दे कम बैक, दे टेक रेस्ट एंड देन फ्लाई अगेन. तो ये वाली जो ज़िंदगी है इसमें मज़ा भी है फिर जब आपको इसकी अहमियत का पता लग जाए. While it is a very fascinating और बड़ा cherished profession है flying का, fighter flying specifically inherently जो है ना, it is a very high stakes environment, competitive, high performance, high speed, high altitudes or very reduced times for decision making. So to be at your 100% in air, you have to be at 1000% on ground, and that cannot be possible if you don't put in efforts on ground. तो जो हमारी routines है, it is a price that we pay. It is a cost that we are ready to bear. We work hard, alhamdulillah. Our organization, our leadership counts on us to train well. They give us the state-of-the-art jets and the weapons, and then they allow us the clarity of mind and that aggressive attitude कि आप जहाँ भी situation arise हो तो you should be there and you should execute to the perfect. अली, चूँकि आप J-10C उड़ाते हैं और अब इस तैयारी की अहमियत और भी बढ़ गई है इस जंग के बाद, जिस तरह से आप लोगों ने उसको उड़ाया है, तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी दी जाती है स्पेसिफिकली, हम इस तैयारे को एक्सपोर्ट भी करते हैं. जो एबिलिटी हमें हासिल है वो किसी और को नहीं है जो आप लोगों को हासिल है. तो हाउ डू यू टेक अप विद दैट? Again, I think it is a responsibility more than anything else. वो आपके शोल्डर्स के ऊपर है to
stay at your 100%. So we take it positively, we take every challenge head on, और हम तैयार रहते हैं, हम तैयार हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमारा साथ दे, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम रेडी हैं. तो And और जो कहा जाता है, उस वक्त भी कहा जाता है कि सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, चला कौन रहा है, इट्स द मैन इन द मशीन, उससे भी बहुत मैटर करता है. तो जो विगरस ये तैयार है, उतने ही विगरस आप लोग भी हैं, फिर ही ये रूथलेस कॉम्बिनेशन बनता है और हम राफेल गिरा सकते हैं. ऐसे ही मैम, it is the team. Just the way you have trained in peace as a team how to execute your mission and how to accrue the maximum results you can. वो that can only be possible कि अगर पूरी की पूरी team is on the same page, is on the same frequency, and they think alike, they act alike, and they know how to have each other's back, which cannot be possible without rigorous training. तो vigorous cannot be without rigorous. Yes. और जो when I was reading about this jet, तो इसको विगरस ड्रैगन कहा गया. तो मैंने कहा कि ये नाउ ड्रैगन्स आर फ्लाइंग द ड्रैगन, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको दुनिया हमेशा याद रखी गई. अच्छा अली, कुछ बताएं, आप कैसे आए एयरफोर्स में? I was motivated to join the Air Force, become a fighter pilot, because मैं जहाँ पे रहता था इन पिंडी, तो 23 मार्च के फ्लाई पास्ट का ना रूट गुजरता था ऊपर से. तो एवरी 23 मार्च और बिफोर, तो वो पूरे जहाज़ हमारे घर के ऊपर से गुजरते थे. एंड जस्ट द फैसिनेशन ऑफ हेयरिंग दोज जेट्स एंड सीइंग द इट इज़ अ स्पेक्टिकल टू बिहोल्ड. एंड वो मेरे अंदर एक उससे इट डेवलप्ड इनटू अ फीलिंग व्हिच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड आई फॉलोड दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेलेक्टेड बाय द पाकिस्तान एयर फोर्स, and I have been very lucky to have flown the best fighter jets the Air Force had to offer, alhamdulillah, and it has been a good journey so far. कि गली बहुत मुबारक हो आप लोगों को, ये आप लोगों का दिन है, और हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये मौजूद इसलिए कि आपको एहसास दिला सकें कि हम कितने खुश हैं, और इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल कि आपसे एग्जैक्टली क्या बात करनी है. एंड आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द पाकिस्तानी, आई जस्ट वांटेड टू सी यू गाइस एंड से हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो कुछ भी नहीं है आप लोगों को कहने के लिए सिवाय ये कि कितनी मोहब्बत करते हैं हम लोग. आज से अली कासिम द पायलट के साथ जेट के अंदर के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जितना हमें अलाउ है. अली, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसके अंदर बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, एंड जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दैट. It's a wonderful experience, state of the art ergonomics, and very good cockpit pilot integration. So it is always a joy to fly this machine, and cannot describe it in words. अच्छा, I would just like to ask the basic question कि which is that button where you hit the missiles? हाँ, इसमें there is a weapon release switch which is on the stick, and it is completely hands-on throttle and stick system, so you don't have to remove your hands from the throttle and stick, and all the tasks that you have to do वो आप अपने हाथ throttle और stick पे रखते हुए execute कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. और हम इस हाइट पे आके आपसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ अंदर से कैसे दिखता है. बहुत शुक्रिया अली, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.